2024 के एजेंडे पर दिल्ली में नीतीश कुमार राहुल गांधी से की मुलाकात। आज नीतीश का शरद पवार केजरीवाल येचुरी से मिलने का भी कार्यक्रम, विपक्ष को एकजुट करना बताया मकसद। नीतीश ने दिल्ली में किया दावा, पीएम बनना मकसद नहीं, 2024 में बीजेपी को हराना है। नीतीश दिल्ली के बाद भी जारी रखेंगे अपनी मुहिम, कुछ दूसरे राज्यों में जाकर विपक्ष के नेताओं से करेंगे मुलाकात। केजरीवाल भी 2024 के लिए राष्ट्रव्यापी प्लान पर काम करने में जुटे, कल हिसार में लॉन्च करेंगे मेक इंडिया नंबर 1 मुहिम। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी की मुहिम हुई तेज, शराब घोटाले को लेकर आज बीजेपी विधायक राष्ट्रपति मुर्मू से करेंगे मुलाकात। बीजेपी ने जारी किए स्टिंग में एक आरोपी के पिता का दावा, 250 करोड़ रुपए कमीशन दिए, कुछ कारोबारियों से 500 करोड़ भी लेने का किया दावा। बीजेपी ने जारी किए गए स्टिंग पर सिसोदिया ने किया पलटवार, कहा यह स्टिंग नहीं मजाक है, मैं भी जारी कर सकता हूं ऐसे स्टिंग। दिल्ली में एलजी और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जंग, एलजी ने भेजा कानूनी नोटिस, आप नेताओं ने वीके सक्सेना पर लगाए थे खादी ग्रामोद्योग आयोग कार्यकाल के दौरान घोटाला करने के आरोप। एलजी ने आरोपों को बताया गलत, आतिशी मरलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक को दिया नोटिस। बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना दिल्ली दौरे पर आज होंगी द्विपक्षीय बैठक में शामिल। पीएम मोदी से शेख हसीना करेंगी मुलाकात, रक्षा, व्यापार और नदी जल समझौते पर होगी चर्चा। राजपथ का नाम होगा कर्तव्य पथ, एनडीएमसी कल विशेष बैठक में लगाएगी प्रस्ताव पर मुहर। राजपथ का नाम बदलने की मुहिम पीएम मोदी की सोच का नतीजा, 15 अगस्त को लाल किले से पीएम ने कहा था, औपनिवेशिक का सोच से आजादी है जरूरी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम आखिरी दौर में, गुरुवार को पीएम मोदी करेंगे अनावरण। शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत अपग्रेड होंगे 14,500 स्कूल। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 46 शिक्षकों के साथ की बातचीत, कहा शिक्षक की भूमिका काफी अहम, यह हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान राष्ट्रपति भी रही हैं शिक्षक। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे वर्तमान राष्ट्रपति भी टीचर हैं, उनका जीवन का। पीएम मोदी ने कहा, देश गढ़ने का काम वर्तमान के शिक्षकों के हाथ, 2047 में कैसा हिंदुस्तान बनेगा ये उन्हीं पर निर्भर है। 2047 को देश गढ़ने का काम आज जो वर्तमान में टीचर हैं, जो आने वाले 10 साल 20 साल सेवाएं देने वाले हैं, उनके हाथ में 2047 का भविष्य तय होने वाला है। मुंबई दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ में रहे मौजूद। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, गणपति पूजा में लिया हिस्सा। बीएमसी चुनाव को लेकर अमित शाह ने बनाई रणनीति, फडणवीस के आवास पर सांसदों, विधायकों, एमएलसी और पार्षदों के साथ किया मंथन। बैठक में शाह ने रखा 150 सीटें जीतने का लक्ष्य, बीएमसी में है 227 सीटें। असली शिवसेना को लेकर बोले अमित शाह, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की खेमे वाली शिवसेना को बताया असली शिवसेना। अमित शाह का पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला, कहा उद्धव ने जनादेश का अपमान किया, उद्धव पर लगाया धोखा देने का आरोप, बोले उद्धव को सत्ता का लालच, बीजेपी को नहीं। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कसी कमर, अहमदाबाद में राहुल की रैली, बीजेपी पर हमला, कहा गुजरात बना नशे का केंद्र लेकिन सरकार मौन। राहुल गांधी ने दिए 8 वचन, कहा कांग्रेस की सरकार बनी तो किसानों का 3 लाख तक का कर्ज होगा माफ। यहां भी 3 लाख रुपए तक का कर्जा हम माफ करेंगे हर किसान। कोरोना महामारी के दौरान मारे गए लोगों के लिए भी राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, कहा सत्ता में आने के बाद परिजनों को देंगे 4 लाख रुपए का मुआवजा। राहुल गांधी ने सरदार पटेल के बहाने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, कहा गुजरात में उद्योगपतियों का कर्ज होता है माफ लेकिन किसानों का नहीं, सरदार पटेल होते तो
किसानों के खिलाफ कभी ऐसे कानून नहीं लाते। झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन ने हासिल किया विश्वास मत। 48 विधायकों ने पक्ष में किया वोट। बीजेपी ने किया सदन से वॉकआउट। विश्वास मत जीतने के बाद हेमंत सोरेन के हौसले बुलंद। ट्वीट कर लिखा, जीते हैं हम शान से, विपक्ष जलते रहे हमारे काम से। रांची में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी ने किया प्रदर्शन। कहा, हेमंत सोरेन सरकार का जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का सीएम सोरेन पर हमला। कहा, सोरेन को नहीं था अपने ही लोगों पर विश्वास, उन लोगों को बंधक बनाकर रखा। बिहार में नीतीश के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह हो गए अंडरग्राउंड। पुलिस कर रही है उनकी तलाश। सीतामढ़ी में जन सुराज अभियान के दौरान बोले प्रशांत किशोर। कहा, नीतीश को करनी चाहिए विकास की चिंता। बिहार के समस्तीपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की भद्द पिटी। लोगों ने नित्यानंद राय गो बैक के लगाए नारे। नेपाल सेना के मानद जनरल उपाधि से सम्मानित हुए थल सेना प्रमुख मनोज पांडे। काठमांडू में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किया सम्मानित। नेपाल के 5 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं जनरल पांडे। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने शिक्षकों को दी सौगात। 8500 से ज्यादा शिक्षकों को नियमित करने और 7वें यूजीसी वेतनमान लागू करने का भी किया वादा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामपुर के पुलिस लाइन इलाके में निर्माणाधीन इमारतों का किया दौरा। बीजेपी नेताओं से भी की मुलाकात। रामपुर में आजम खान ने सीएम योगी पर किया हमला। कहा, हमने हाथों में कलम दिया और आपने चाकू दिया। बलिया में यूपी के ट्रांसपोर्ट मंत्री दयाशंकर सिंह को आया गुस्सा। मंच से आयोजकों को कहा, शिक्षक दिवस के दिन नेताओं की नहीं शिक्षकों का होना चाहिए सम्मान। बांदा में केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। कहा, मैंने पीएम से जनसंख्या नियंत्रण पर की है बात। गुरुग्राम में बीजेपी नेता सुखबीर खटाना की हत्या के मामले में शूटर का कबूलनामा। मृतक की साली चमन गुर्जर के कहने पर वारदात को दिया अंजाम। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा लेकिन भागने में कामयाब हुए आतंकी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से की बात। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ की शिकायत। बीजेपी ने जेडीयू का मतलब जनता का दमन और उत्पीड़न बताया। ऋतुराज सिन्हा ने कहा, आरजेडी का मतलब रोज जंगल राज कटर। उन्नाव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गर्जा प्रशासन का बुलडोजर। कई अवैध मकानों पर प्रशासन की कार्रवाई। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, हम लोग विकास की बात करते हैं और वो लोग करते हैं बयानबाजी। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले झारखंड और बंगाल सीमा से भारी मात्रा में हथियार जब्त। 2 गिरफ्तार। समस्तीपुर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश पर साधा निशाना। बोले, नीतीश की तुष्टीकरण नीति की वजह से बारूद की ढेर पर खड़ा है बिहार। नीतीश पर बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का जोरदार हमला। समस्तीपुर में कहा, नीतीश कुमार को पलटू राम नहीं पलटू कुमार है। कटिहार में महागठबंधन पर बोले पप्पू यादव, बिना कांग्रेस लेफ्ट के महागठबंधन का कोई औचित्य नहीं। जो करते हैं ऐसी बात वो बीजेपी की बी टीम। पटना में कांग्रेस ने राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर नहीं भरी हामी। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, सभी विपक्षी दलों के साथ मिलकर लेंगे फैसला। यूपी के मुजफ्फरनगर की पॉक्सो कोर्ट ने 3 सगे भाइयों समेत 5 आरोपियों को दिया आजीवन कारावास। 2015 में अपहरण करके नाबालिग से रेप के मामले में मिली है सजा। मदरसों के खिलाफ यूपी में एक्शन पर जमीयत उलेमाए हिंद खफा। आज दिल्ली में होगी बैठक। योगी सरकार के खिलाफ पास करेंगे प्रस्ताव। साइरस मिस्त्री का आज होगा अंतिम संस्कार। हादसे में हुई थी टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन की मौत। कासा पुलिस दाखिल करेगी साइरस मिस्त्री से जुड़े हादसे पर शुरुआती जांच रिपोर्ट। डिप्टी सीएम ने जारी किए थे जांच के आदेश। लखनऊ के होटल बना में आग पर जांच कमेटी दाखिल करेगी रिपोर्ट। होटल मैनेजमेंट पर एक्शन के आसार। ईडब्ल्यूएस को दिए गए 10% आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। स्कूलों और सरकारी नौकरियों में दिया गया था आरक्षण। नोएडा के श्रीकांत त्यागी मामले में मेरठ में अनिश्चितकालीन धरना। श्रीकांत के समर्थन में बजने लगे गाने।
ऋषिकेश में नौकरी को लेकर बेरोजगार युवाओं का फूटा गुस्सा, डिग्रियां जलाकर धामी सरकार के खिलाफ आवाज की बुलंद। बिजनौर में फर्जी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, अवैध वसूली के मामले में पकड़ा गया। बीएचयू में आधी रात को छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, 5 घायल छात्रों को ट्रॉमा सेंटर में करवाया गया भर्ती। जालौन में यूपी डायल 100 में तैनात सिपाहियों के बीच हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। पटना में नाव हादसे में सर्च ऑपरेशन जारी, नाव में सवार 55 में से अब तक 10 लोग लापता। बिहार के शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी, नेपाल में हो रही है लगातार बारिश, भारत में दिखा असर। बेंगलुरु में बारिश के चलते लोग बेहाल, रेनोवो कॉलोनी में रस्सी के सहारे खींचकर कार को बाहर निकाला। बेंगलुरु पर टूटी आसमानी आफत, भारी बारिश के बाद कई जगहों पर बाढ़ का संकट, सड़कें बनी समंदर। तेलंगाना के बटपल्ली मंडल इलाके में देखा गया जलबवंडर, मंजिरा नदी में पानी की बौछारों को लोगों ने गिरते देखा। कुल्लू को शिमला से जोड़ने वाले एनएच 305 पर भूस्खलन, सड़क के बड़े हिस्से के टूटने से वाहनों की आवाजाही ठप। भागलपुर में गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते लोगों की मुश्किलें बढ़ी, आईटी समेत इंजीनियरिंग कॉलेज बाढ़ के पानी में घिरे। उत्तराखंड के टिहरी जिले में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। भोपाल में तेज बहाव के चलते नाले में कूदी महिला, डूबते किसान को बहादुरी दिखाकर बचाया। समस्तीपुर में बाढ़ का दौरा करने के लिए पहुंचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बाढ़ पीड़ितों से बात कर मदद का दिया आश्वासन। जोरहाट में बच्चों के लिए महिलाओं के एक ग्रुप ने की खास पहल, पेड़ों के नीचे बना दी ओपन लाइब्रेरी। ओणम पर्व की तैयारी हुई शुरू, केरल के कोटायम में त्योहार से पहले फूलों की बिक्री में हुआ इजाफा। हरिद्वार की दिव्यांग लड़की दिखाती है हौसले की मिसाल, पैरों की मदद से करती है खूबसूरत पेंटिंग। रायसेन में है भगवान गणेश की खास मूर्ति, हर साल तिल भर बढ़ती है मूर्ति, नाम रखा गया है तिल गणेश। कानपुर विकास प्राधिकरण और आईआईटी कानपुर में समझौता, तकनीक की मदद से रोकेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में हाईस्कूल के छात्रों ने अनोखे अंदाज में मनाया शिक्षक दिवस, छात्रों ने स्कूली शिक्षकों की ली क्लास, बेंच पर बैठकर शिक्षकों ने निभाई छात्रों की भूमिका। शिक्षक दिवस के दिन नौरंगाबाद स्कूल ने हासिल की बड़ी कामयाबी, विश्व के सबसे बड़े इंक पेन को बच्चों को किया समर्पित, इस खास पेन में होगी लेक्चर रिकॉर्ड करने की सुविधा। बागपत में एक स्कूल बना धार्मिक सौहार्द की नजीर, मुस्लिम छात्रों और शिक्षकों के चलते स्कूल में रविवार की जगह शुक्रवार को रहता है अवकाश। जैसलमेर के रामदेवरा में परवान चढ़ रहा है विश्व प्रसिद्ध रामदेवरा मेला, अब तक देश विदेश से करीब 40 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। सहारनपुर में ऐतिहासिक छड़ी मेले की हुई शुरुआत, जाहरवीर गोगा जी के दर्शन के लिए कई राज्यों से उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। यूपी के मेरठ की टीचर पूजा शर्मा को शिक्षक दिवस के मौके पर मिला पुरस्कार, कैरम से विश्व युद्ध और सांप सीढ़ी से सिखाती हैं केमिकल रिएक्शन। दिल्ली में आरएसएस मुख्यालय की बढ़ाई गई सुरक्षा, सीआईएसएफ के 70 कमांडो होंगे तैनात, खुफिया रिपोर्ट के बाद केशव कुंज और उदासीन आश्रम की सुरक्षा चाक चौबंद। मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल ने दिखाया गायकी का हुनर, स्कूल के कार्यक्रम में गाया गाना। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बोला, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर हमला, कहा 7 मामलों में असम के सीएम के खिलाफ पर्याप्त सबूत, सीबीआई जांच की मांग। प्रयागराज की 85 साल की सीता का कमाल, वेस्ट सामानों से बनाती है भगवान गणेश की प्रतिमा। ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री के तौर पर लिज ट्रस के नाम का ऐलान, कंजर्वेटिव पार्टी ने टोरी इलेक्टोरल के नतीजे किए जारी। लिज ट्रस को मिले 81,326 वोट, जबकि ऋषि सुनक ने हासिल किए 60,399 वोट। लिज ट्रस ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री के तौर पर लेंगे शपथ।
रूस के हमले में बखमुट में कई घर हुए बर्बाद। 3 आम लोगों की मौत, 4 नागरिक आग में झुलसे। बमबारी के बाद कई घरों में लगी आग को बुझाने में लगी है रेस्क्यू टीमें। ब्रसेल्स में ईयू के नेताओं से मिले यूक्रेन के पीएम डेनिस शमहाल। यूरोपियन पार्लियामेंट के अध्यक्ष रोबर्टा मेटसोला ने शमहाल को ब्रसेल्स आने का दिया न्यौता। दिग्गज रूसी पत्रकार दिमित्री मोरातोव के मीडिया ग्रुप नोवाया गजेटा का लाइसेंस हुआ रद्द। मॉस्को की एक कोर्ट ने क्रेमलिन की आलोचना करने पर जारी किया आदेश। उत्तर पश्चिम चीन में विनाशकारी भूकंप में 21 लोगों की मौत, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.8। ईरान से परमाणु समझौते को लेकर तनातनी के बीच मिडिल ईस्ट की सीमा में घुसा अमेरिका का लड़ाकू विमान B-52। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ सकता है तनाव। चीन ने सियान की पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी पर साइबर हमले के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। चीन ने विदेश मंत्रालय ने साइबर हमले में शामिल 13 अमेरिकियों के नाम का भी किया खुलासा। अमेरिका के मिसिसिपी में प्लेन चुराकर भागने और उसे स्टोर पर ब्लास्ट करने की धमकी देने वाले दोषी पायलट को सुनाई गई सजा। आतंकी मामलों में भी सुनाई गई सजा। वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अमेरिकी निदेशक डेरेन की फिल्म द वेल का भव्य प्रीमियर।